हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसलिए हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज कॉमन इन 3 सॉर्टेड एरेज। ठीक है, तो टैग इजी है, बट फिर भी एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफी सिंपल सी है। प्रॉब्लम में आपको दिया है कि भाई आपके पास 3 सॉर्टेड एरेज हैं जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सॉर्टेड हैं। आपको बताना है कि भाई ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि आपका ए, बी और सी तीनों में कॉमन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको कितने एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं, और डुप्लीकेट जो होंगे वो आपको नहीं कंसीडर करने हैं। तो मतलब कि अगर 1 देखो यहाँ पे जैसे दो बार सब में प्रेजेंट है, बट फिर भी 1 को हम एक ही बार कंसीडर करेंगे कि भाई जितने भी यूनिक नंबर्स हैं जो सब में कॉमन है वो आपको बताने हैं। ठीक, तो देखो सुनने में ही लग रहा होगा कि भाई ये तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। देखो एक सारे एलिमेंट ट्रैवर्स कर सकते हो आप, बाकी दोनों के एलिमेंट्स को स्टोर कर लो कि भाई इसको सेट या फिर मैप में स्टोर कर लिया हमने, और ए में हमने ट्रैवर्स किया और देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हमारे बी और सी दोनों में प्रेजेंट है, बी के सेट में भी प्रेजेंट है और सी के सेट में भी प्रेजेंट है, वो आपके एलिमेंट्स जो हो गए वो आपके आंसर का पार्ट बन जाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज हटा दें उस तरीके से आप सोच पाओगे कि नहीं कि भाई किस तरीके से इसको हम बिना स्टोरेज का यूज़ करें, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप कैसे, पहले बात तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि भाई बिना स्टोरेज के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो भाई स्टोरेज यूज़ करने के बाद क्या हुआ, स्टोरेज यूज़ करने के बाद मैंने कहा कि भाई बी के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने सेट में डाल लिया, सी के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने सेट में डाल लिया, और ए पे हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक, ए पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो एलिमेंट होता है वो हम बी से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारे सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, सी से सवाल पूछते हैं क्या तुम्हारे सेट में प्रेजेंट है। अगर दोनों लोग हाँ बोलते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा जो एलिमेंट है ये एक कॉमन एलिमेंट है। ठीक, और अगर आप यूनिक फाइंड करना चाहते हो तो ए को भी सेट बना लो और इस सेट पर ट्रैवर्स कर लो इंस्टेड। ठीक, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट देखो इसमें आपने कहीं भी इस चीज़ का यूज़ नहीं किया कि भाई आपको जो एलिमेंट्स दिए हैं दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो भाई यहीं से आप आइडिया लगाना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी हो उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज़ किए बिना कोई सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हो, तो मोस्ट लाइकली है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो किसी ना किसी एक बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाएगी। ठीक, क्योंकि फालतू में देखो कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे, इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस होती है, और कोई भी एक वर्ड अगर इसमें लिख रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो उसका कहीं ना कहीं पे तो यूज़ पड़ेगा। तो भाई हमने सॉर्टेड नेचर का तो कहीं यूज़ किया नहीं, हमने भाई ट्रैवर्सल किया, कहीं भी सेट में डालने के लिए सॉर्टेड नेचर की जरूरत नहीं है, सेट से फिगर आउट करने के लिए भी कुछ भी सॉर्टेड की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमने सॉर्टेड नेचर का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। तो अगर हम सॉर्टेड नेचर का यूज़ करके इसको सॉल्व करें तो क्या हम इसका स्पेस जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, इस बात पर भाई ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई सॉर्टेड नेचर का मतलब क्या है, सॉर्टेड नेचर का मतलब है कि अब आप लेफ्ट टू राइट अगर ट्रैवर्स करोगे तो ए से बी की तरफ, ए से बेसिकली लास्ट की तरफ अगर आप एलिमेंट बढ़ोगे तो आपको बड़े बड़े एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। सिमिलरली बी में भी अगर आगे बढ़ते जाओगे तो बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे, सिमिलरली सी में भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो मतलब बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो देखो इससे पता क्या चल रहा है, पता है, बी मान लो बी आपकी एरे है, अभी हम 2 एरे के लिए देखते हैं, फिर हम तीसरी एरे बाद में धीरे से इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मैं कहता हूँ अगर मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7 और इसमें मान लो एलिमेंट है आपके 4 8 9 10। ठीक, तो मैं कहता हूँ अगर मैं 1 पे आया ना, 1 पे आया, अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये 1 मेरा बी में प्रेजेंट है कि नहीं। मैंने चेक किया कि भाई एलिमेंट जो इसका प्रेजेंट है फर्स्ट इंडेक्स पे दैट इज 4, तो इसका मतलब है ये 1 मेरा बी में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि बी एक सॉर्टेड एरे है। अगेन यूज होने लगा कि सॉर्टेड नेचर यूज होने लगेगा कि भाई मेरा बी एक सॉर्टेड एरे है, इसका मतलब अब पहला एलिमेंट इसका 4 है, तो इसका मतलब आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे 4 से बड़े ही होने वाले हैं। तो इसका मतलब कि भाई मेरा 1 जो है वो इसमें कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, मतलब 1 कभी कॉमन एलिमेंट बन ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट किस एलिमेंट को मौका देना चाहिए, क्या हमें 4 को मौका देना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारा वो मेरा इस एलिमेंट, अगर इसका एरे का देखूंगा तो मेरे को 2 मिल रहा है, तो अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि 4 आगे प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन 2 को देखूंगा तो मेरे को 4 देख के पता चल रहा है कि भाई 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जो छोटा एलिमेंट होगा ना उससे आप सवाल पूछना, जो बड़े एलिमेंट होंगे वो जवाब देंगे। ठीक, तो जैसे कि अगर हमारे पास 2 मिला हमें तो हमने सवाल पूछा कि भाई क्या 2 मेरा प्रेजेंट है, इसका क्योंकि एलिमेंट 4 है तो इसका मतलब 2 प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो मतलब भाई फिर 2 भी नहीं प्रेजेंट है, आगे बढ़ा दो, यानी कि 5 के लिए आप सवाल पूछो। ठीक, बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी मान लो मैं डाल देता हूँ, मान लो 8 और 9 कॉमन डाल देता हूँ। अब देखो अब 5 ने सवाल पूछा कि भाई 5 क्या सवाल पूछेगा कि 4 सवाल पूछेगा, जो छोटा है वो सवाल पूछेगा हमेशा, ये याद रखना। तो छोटा वाला मेरा 4 है, 4 सवाल पूछेगा कि भाई क्या 4 प्रेजेंट है तुम्हारे में। इसने बोला मेरा पहला एलिमेंट 5 है, पीछे के एलिमेंट डिस्कार्ड हो चुके हैं, उसको उससे मतलब नहीं है, पहला एलिमेंट मेरा 5 है, क्या तुम मेरे से बेसिकली क्या बराबर है? नहीं बराबर है, इसका मतलब 5 पहला एलिमेंट है, तो यानी कि 4 इसके बाद में कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि एरे सॉर्टेड है, 4 कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो भाई 4 को भी डिस्कार्ड कर दो, 8 पे आ गए। अब कौन सवाल पूछेगा? 5 सवाल पूछेगा।
क्योंकि देखो 8 सवाल पूछता तो 5 को देख के तुम नहीं बता सकते हो कि 8% है कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन 5 को देख के तुम जरूर बता सकते हो कि भाई इस एरे में 5% नहीं होगा, इसीलिए छोटा वाला आदमी सवाल पूछ रहा है। तो 5 सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई क्या तुम्हारा पहला एलिमेंट जो 5 है, नहीं भाई पहला एलिमेंट 5 नहीं है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता। आगे बढ़ो 7 पे, 7 पे बढ़े, 7 और 8 में से कौन सवाल पूछेगा, 7 पूछेगा। 7 ने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि भाई क्या तुम्हारा पहला एलिमेंट 7 है कि नहीं, इसका एलिमेंट 7 नहीं है। तो भाई अब पूछेगा कि भाई तो ठीक है फिर ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अगले एलिमेंट 8 पे आए, 8 पहला एलिमेंट है, इसका भी पहला एलिमेंट 8 है, इसका मतलब एक कॉमन एलिमेंट मिला विच इज 8। अब क्या होगा, कौन सवाल पूछेगा, अब 8 में भी आप आगे बढ़ा दो क्योंकि 8 भी काम हो चुका है, 8 किसी एक कॉमन एलिमेंट से मैप हो चुका है, इसको भी आगे बढ़ा दो नेक्स्ट एलिमेंट पे। ठीक, अब हम क्या होगा, फिर से 9 और 9 दोनों सेम है, दोनों फिर से एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, फिर आगे बढ़ जाओगे, ऐसे सिमिलरली आप आगे बढ़ते रहोगे। ये तो काम कर जाएगा जब आपको डुप्लीकेसी नहीं होगी, जब डुप्लीकेसी नहीं आपको चाहिए होगी। वरना अगर मान लो यहाँ पे एक और 8 और एक और 8 दिया होता तो फिर आप क्या करते, तो फिर ये 8 जो है वो इस 8 से मैप हो जाता है, एक और 8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको तो ये चाहिए नहीं ना, तो जैसे ही आपको एक पेयर मिल जाए ना कि भाई 8 और 8 का पेयर बन चुका है, तो अब पता है इसके आगे जितने भी 8 हैं वो सारे डिस्कार्ड कर दो, इसके आगे जितने भी 8 हैं वो सारे डिस्कार्ड कर दो, काम आपका हो जाएगा। डुप्लीकेसी आपने हटा दी। कैसे कि भाई जैसे ही 8 और 8 का पहली बार पेयर मिला, इसके आगे के सारे 8 को हटा दिया, इसके आगे के सारे 8 को हटा दिया, काम हो गया। अब दोबारा कभी 8 मेरा पेयर बन ही नहीं सकता है ना। तो बस इस तरीके से हम डुप्लीकेसी को प्रिजर्व करेंगे। अभी देखो हमने ये 2 एरे के लिए देखा कि भाई 2 पॉइंटर्स हमने रखे, दोनों में से जो छोटा है वो सवाल पूछ रहा है दूसरे वाले से, अगर उसका एलिमेंट जो है वो बड़ा है, इसका मतलब कि ये एलिमेंट कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, अगले एलिमेंट पर चले जाओ। अगर दोनों का एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये कॉमन एलिमेंट है, और जितने भी सेम एलिमेंट्स आएंगे वो सारे डिस्कार्ड करो, आगे से फिर से सेम सवाल पूछना चालू कर दो, जिसका भी छोटा एलिमेंट हो वो सवाल पूछेगा बड़े वाले से। ठीक, ये तो हमने 2 एरे के लिए देख लिया। अब ये सेम चीज़ को हम 3 एरे में रेप्लिकेट कर सकते हैं कि भाई अब इंस्टेड ऑफ ए बी अब हमारे पास ए बी सी है। अब क्या होगा, अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, अगर तीनों सेम है तो इसका मतलब कि एक इक्वल एलिमेंट मिल चुका है, और फिर तीनों में वो सेम एलिमेंट जब तक आ रहे हैं तब तक डिस्कार्ड करो। मान लो यहाँ पे 1 1 1 होता, यहाँ पे 1 1 होता और यहाँ पे 1 1 1 होता। ठीक, तो क्या होता, जैसे ही 1 1 1 तीनों सेम मिले, एक मिल गया एलिमेंट जो कॉमन है, अब हमको सारे 1 डिस्कार्ड करने हैं, यहाँ पे आके पॉइंटर रख देना है। सिमिलरली यहाँ पे सारे 1 डिस्कार्ड करने हैं, यहाँ पे पॉइंटर रख देना है, यहाँ के सारे 1 डिस्कार्ड करने हैं, यहाँ पे पॉइंटर रख देना है। ठीक, इस तरीके से हम डुप्लीकेसी प्रिजर्व कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब सवाल कौन पूछेगा, सवाल पूछेगा जो तीनों का सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, जो तीनों का सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 लोग के एलिमेंट जो है वो मिनिमम हो, मान लो ऐसा 2 2 3 होता, तो भाई देखो इसका 2 है, इसका 2 है, लेकिन इसका 2 नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन तो है नहीं, तो अब सवाल दोनों ही लोग मिलके पूछेंगे, यानी कि जितने भी आपके सेम मिनिमम एलिमेंट है वो सारे ही सवाल पूछेंगे, यानी कि 2 भी आगे बढ़ेगा, इसका पॉइंटर भी बढ़ेगा, इसका पॉइंटर भी बढ़ेगा। अब फिर से चेक होगा कि भाई क्या तीनों सेम है कि नहीं, अगर तीनों सेम है तो फिर से कॉमन एलिमेंट है और जितने भी डुप्लीकेट मिलेंगे वो सारे आगे बढ़ा दो, अदरवाइज फिर से सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढो, जिसका मिनिमम है वो सवाल पूछेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल पूछने का मतलब है कि भाई उसको पता चल चुका है कि भाई क्योंकि अगले वाले का जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो इसका मतलब कॉमन तो मिलना नहीं है, तो मेरे को अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो एक तरीके से हम इसको 3 पॉइंटर प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ये हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंटर में पहले देखा इसको, फिर उसको एक्सटेंड किया 3 पॉइंटर तक, और डुप्लीकेसी किस तरीके से हम रिमूव कर रहे हैं वो भी आपने देख लिया, क्योंकि सारे जो सेम तरीके के एलिमेंट है वो सारे एडजेसेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हमने देखो सॉर्टेड नेचर का कितने अच्छे से यूज़ किया है, और यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो उसका जब तक आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बेटर तरीके से, हो सकता है कुछ केसेस में हो कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट दी हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन दी है, और खास करके सॉर्टेड टाइप की इन्फॉर्मेशन जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिग्निफिकेंटली जो होती है इम्पैक्ट करती है। तो जब भी ऐसी चीज़ें आप इग्नोर करो तो इसका मतलब समझ लो कि भाई कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ जाओ। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको वैसे सॉल्व कर दिया हो कि भाई सेट में डाल दो, क्योंकि वो काफ़ी ईजी भी है ना, आपका पास भी हो जाएगा, क्योंकि स्पेस से मतलब होता नहीं है जनरली जो भी आपके ऑनलाइन जजेस होते हैं इनको। ठीक, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि इंटरव्यूअर को मतलब होगा, वो भाई अपना लिख के बैठा है कि भाई ये स्पेस और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ इम्पैक्ट करेंगी। तो हो सकता है कि आपने केवल पास कराने के लिए या फिर प्रॉब्लम ऑफ द डे को पॉइंट जो है वो गेन करने के लिए आपने इसको साइड से कर दिया हो, बट फिर भी ईजी प्रॉब्लम है, फिर भी आप एक बार इसको बेटर ऑप्टिमाइज तरीके से जो है उसका कोड लिखने की कोशिश करा करो। जब आप इसको बेटर तरीके से लिखोगे तभी आप इंटरव्यू के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो तभी आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। अदरवाइज फिर अगर आप केवल इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो तो दैट्स फाइन, बट फिर भी एक बार जान लेना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए का साइज जो होगा, बी का साइज और सी का साइज, तीनों को ऐड कर दो, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इनको एन एम और के बोल लूँ तो फिर ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम प्लस के, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है।
और अगर एसिम्प्टोटिकली देखें तो ये फिर लीनियर ही सॉल्यूशन है एक तरीके से। और स्पेस आपने कुछ यूज़ नहीं किया, स्पेस ही एलिमिनेट करना हमारा टोटल टास्क था, तो ऑर्डर ऑफ 1 का स्पेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम कोड देखें तो देखो कोड में वही सेम चीज़ है कि भाई तीनों का मैंने वो निकाल लिया कि साइज़ क्या है, 3 पॉइंटर्स ले लिया आई, जे और के। अब क्या करना है मेरे को, तीनों जब तक तीनों में से कोई भी एक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि यार एक खत्म हो गया तो कॉमन एलिमेंट तो अब मिलना नहीं है, ठीक। फिर हम क्या चेक करें, हम चेक करें क्या तीनों जो एलिमेंट्स है वो सेम है, ए ऑफ आई जो है बी ऑफ जे के बराबर है और बी ऑफ जे जो है सी ऑफ के बराबर है। अगर तीनों सेम है तो इसका मतलब भाई एक आंसर मिल चुका है, इसको आंसर में पुश कर लो और क्या करंट एलिमेंट है उसको टैग कर लो। अब क्या करना है आपको, अब आपको तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक ये सेम एलिमेंट मिलता रहेगा। ए में जब तक मिल रहा है तब तक आई को बढ़ाते रहो, बी में जब तक मिल रहा है तब तक जे को बढ़ाते रहो, और सी में जब तक मिल रहा है तब तक के को बढ़ाते रहो। क्यों, क्योंकि आपको डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। जो आंसर है, एक अगर आंसर फाइंड हो चुका है, इस एरे ऑफ आई के लिए एक आंसर मिल चुका है, तो अब आगे जितने भी हैं वो सारों को स्किप करना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक। अगर मान लो तीनों एलिमेंट सेम नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तीनों का मिनिमम फाइंड किया आपने। अगर एरे ऑफ आई जो है मिनिमम के बराबर है तो आई को इंक्रीज कर दो, बी अगर मिनिमम के बराबर है तो बी को इंक्रीज कर दो, और सी अगर मिनिमम के बराबर है तो सी को इंक्रीज कर दो। काम आपका हो जाएगा। जब आप किसी भी एक एरे पे खत्म हो जाओगे तो आप बाहर एग्जिट कर जाओगे एंड जो भी आपका आंसर होगा वो फाइनली आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक। तो डिफिकल्ट नहीं था बट फिर भी गुड टू हैव, गुड टू नो प्रॉब्लम थी। आप अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।